स्वागत है। ब्रेक के बाद बिहार में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक कैसे लगेगी, इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। लेकिन बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ सहित डॉक्टरों के सभी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। निजी प्रैक्टिस पर रोक को अव्यावहारिक बताते हुए इसकी तुलना शराबबंदी से की जाने लगी। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया था। ये ऐसा बयान था सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक का। पहले सुनते हैं सीएम ने क्या कहा था और अब इस ऐलान का मकसद क्या है। जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका मकसद सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा को प्रभावी बनाना है। नीति तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर नियम तैयार किए जाएंगे। नीति का मसौदा संतुलित और व्यवहारिक होगा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। बेहतर इलाज और बिचौलिया तंत्र पर अंकुश लगाने की तैयारी है। हालांकि पहले भी ऐसी कोशिशें हो चुकी है। साल 2000 में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के लिए नियम बनी, लेकिन इसे लागू नहीं कराया जा सका। डॉक्टरों का कहना है कि अगर प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाती है तो इसका हश्र भी वही होगा जो शराबबंदी का हुआ है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ सरकार के समाजवादी जो सोच है उसका कतई विरोधी नहीं है, लेकिन यह जो अभी एक आया है प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का, यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। पूरी तरह से यह इसके मतलब कि यदि यह लागू होता है तो कई एक इसमें खामियां होने का पूरी गुंजाइश है। और जिस तरह से बिहार में सारे लोग वाकिफ़ हैं कि शराबबंदी कानून भी यहाँ लागू किया गया, लेकिन यदि इसका हस्र शराबबंदी कानून की तरह ही हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक नए तरह का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अराजकता और भ्रष्टाचार पनपेगी। इसलिए हम लोगों का स्वास्थ्य सेवा संघ का मांग है कि ड्यूटी आवर्स के अलावा यदि उनसे ऑप्शनल कर दिया जाए और ड्यूटी आवर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस को भ्रष्टाचार माना जाए। हम लोग इस पर सहमत हैं। ज़बरदस्ती इसको थोपेगी तो ये स्वीकार नहीं होगा। अभी वर्तमान के दौर में जितने भी सरकारी डॉक्टर है वही गरीब मरीजों का इलाज प्राइवेट में भी करती है, क्योंकि अभी जो पेरीफेरी के जितने भी पीएचसी से लेकर और सदर अस्पताल तक का जो अस्पताल है उसमें प्रॉपर उपकरण नहीं है और मानव बल नहीं है, इसलिए सभी विधा का इलाज संपूर्ण रूप में वहाँ नहीं हो पाती है। बहुत सारे सर्जरी इवन LSCS प्रॉपर ढंग से वहाँ या ब्लड बैंक की सुविधा नहीं होने के कारण गरीब मरीजों को बाहरी इलाज कराना पड़ता है। तो उस स्थिति में यदि ज़बरदस्ती सरकार सडनली यदि सारे सरकारी डॉक्टरों का के प्राइवेट प्रैक्टिस में बंद करेगी तो गरीब मरीज के पास दो ही ऑप्शन बचेगा, चाहे तो वो क्वैक के पास जाए और नहीं तो वो जो बड़े कॉरपोरेट अस्पताल है, कॉरपोरेट अस्पताल में जाने के लिए गरीब मरीज मैक्सिमम सक्षम नहीं होंगे। तो अभी जो सरकारी डॉक्टर हैं वही कम दाम पर उचित सुविधा के साथ उन लोगों का इलाज कर पाते हैं, तो इससे गरीब मरीज का इलाज पूरे बिहार में बहुत बाधित और हाहाकार मच जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को उठाए हैं तो मैं उनको याद कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, इस बात को बोलें और कहा था तो इसको पूरा करें। केंद्र के हूबहू समान हम लोग की लड़ाई अभी भी जारी है। अभी भी बिहार सरकार केंद्र के हूबहू समान न वेतन आदि न प्रमोशन न कुछ देती है हम लोग बिहार के डॉक्टरों को, और चाहती है कि डॉक्टर जो है कम वेतन में, अब जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्ट में 65,000 मिलता है, तो 65,000 वेतन एक 6 साल 7 साल पढ़ने वाले MBBS स्तर को अगर आप देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर तो उसका परिवार चलेगा ना। आप डॉक्टर लोग में मेरा अपना अनुभव है कि 50-60% डॉक्टर जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है। अगर सरकार उनको NPA दे, जो कि उसका इनहेरेंट राइट है, जो कोर्ट से भी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे,
कोर्ट ने भी डिसाइड किया है और बिहार सरकार का जितना भी एक्सपर्ट कमेटी है, वेतन समिति सब है, वो सारे ने रिकमेंड किया है कि केवल डॉक्टरों को पूरे देश में केवल इसी पैसे को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का अधिकार है, उसके बिना यह प्रैक्टिस को बंद नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग सीएम नीतीश के ऐलान पर काम शुरू कर चुका है। इसके 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो 7 निश्चय 3 के 5वें संकल्प सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के तहत है। इसके लिए नीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए 6 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया गया है। सरकार ने यह फैसला 7 निश्चय 3 के 5वें संकल्प के तहत लिया है, जिसमें सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन का लक्ष्य तय किया गया और ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराना है। हालांकि इस पर बयानबाजी भी जारी है। जब प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लग जाता है तो डॉक्टर्स के द्वारा उस तरह के कार्य नहीं होते हैं जिस तरह से एम्स या आईजीआईएमएस में होते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि हमको उसी तरह की सुविधा भी प्रदान करे सरकार जिस तरह से आईजीआईएमएस या एम्स के डॉक्टरों को मिली हुई है, तभी वो प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक से पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य उपकरण है, जो स्वास्थ्य के इंस्ट्रूमेंट हैं और जो सरकार की ओर से डॉक्टरों को सुविधा मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं भी एक ही साथ, चूँकि आप किसी चीज़ पर प्रतिबंध जब लगाएंगे तो एकाएक वो व्यवस्था चरमरा जाएगा। आप धीरे धीरे इस मामले को लागू करें। सरकार नीति जनता के हित को देख के बनाती है। हमारे लिए डॉक्टर इम्पोर्टेंट नहीं ना है, हमारे लिए मास इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र में जमात जिसकी रहती है उसी की जीत होती है, तो हम तो जमात के इंटरेस्ट में काम करेंगे। अब डॉक्टर यहाँ से सैलरी लेते हैं और काम ही नहीं करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं, उसकी भी तो हमें चिंता करनी होगी। सुविधा मिले उसमें हमको कोई दोष, हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपका प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छा है तो यू गो देयर, लेट देम गिव चांस टू अ न्यू पीपल। नए डॉक्टरों को मौका दीजिए सरकारी होने के लिए। आप सरकारी भी हैं, उसमें नहीं भी हैं, आपकी पोस्टिंग कहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट प्रैक्टिस नर्सिंग होम चला रहे हैं, दोनों काम कैसे होगा? आप छोड़ दीजिए, दूसरा नए डॉक्टर है वो आ जाएंगे, बहाल होंगे, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करिए। नीतीश सरकार ने चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। इधर चिकित्सकों का कहना है कि यदि सरकार नियमों को जबरन थोपेगी तो चिकित्सक आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। ऐसे में साफ है कि यदि चिकित्सकों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित नहीं हुआ तो यह सरकार का यह फैसला किस करवट लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, पटना।